हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आपको हमारे एम लेक्चरर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, शैशवावस्था में पोषण। तो दोस्तों, जो शैशवावस्था में पोषण होता है वह किस तरह का होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जन्म से लेकर 1 वर्ष की उम्र की अवस्था 0 से 12 माह शैशवावस्था कहलाती है। यह अवस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि यह अवस्था शिशु के सर्वांगीण विकास का आधार है। इस अवस्था में यदि शिशु के पोषण एवं स्वास्थ्य पर समुचित ध्यान न दिया जाए तो इसका प्रभाव शिशु के संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। तो दोस्तों, जो शैशवावस्था होता है उसमें हमें शिशुओं का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे तो उनका जो स्वास्थ्य है वह बिगड़ सकता है। देखिए, शैशवावस्था में वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। तो दोस्तों, जो शैशवावस्था में वृद्धि एवं विकास होता है वह तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में शिशु की इतनी तीव्र गति से शारीरिक वृद्धि होती है कि जितना संपूर्ण जीवन काल में नहीं होता है, जितना कि संपूर्ण जीवन काल में नहीं होता है। अगर देखिए दोस्तों, अगर छोटा बच्चा रहता है, अगर 0 से 12 माह तक, यानी 1 साल तक जो शिशु होता है उनका जो विकास होता है बहुत तीव्र गति से होता है। उस तरह के कभी भी विकास नहीं होता है। जन्म से लेकर 3 माह की अवस्था तक प्रति सप्ताह शिशु के वजन में 6 से 8 अंश की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, जो जन्म से 3 माह की अवस्था है वह प्रति सप्ताह तक क्या होता है, शिशु के वजन में 6 से 8 अंश की वृद्धि होती रहती है। 6 माह का स्वस्थ शिशु अपने जन्म काल के वजन से दुगना वजन प्राप्त कर लेता है तथा 1 वर्ष की वायु तक उसका वजन जन्म से 3 गुना हो जाता है। अर्थात जन्म के समय यदि किसी शिशु का वजन 3.5 kg होता है तो 6 माह में वह 7 kg का तथा 1 वर्ष में 10.5 kg का हो जाता है। शिशु की लंबाई में तीव्र गति से वृद्धि होती है। तो दोस्तों, जो शिशु की लंबाई होती है उसमें भी क्या होती है, तीव्र गति से उनकी वृद्धि होती है। 1 वर्ष की उम्र तक शिशु की लंबाई में जन्म की अपेक्षा 1.5 गुना वृद्धि हो जाती है। कितना? 1.5 गुना वृद्धि हो जाती है। शिशु न केवल वजन या लंबाई में ही बढ़ता है बल्कि इसके शारीरिक अनुपात में भी अंतर आता है। जन्म के समय शिशु का सिर सभी अंगों की अपेक्षा बड़ा एवं अनुपात से में अधिक होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ सिर का अनुपात जो होता है वह कम होता है तथा हाथ पांव बढ़ने लगते हैं, और जो हाथ पांव हैं वह भी बढ़ने लगते हैं। बच्चे के इन बाह्य परिवर्तनों के अतिरिक्त परिवर्तन जैसे विभिन्न संस्थानों के अंगों का विकास, मांसपेशियों का विकास, हड्डियों का विकास इस उम्र में तेजी से होता है, और इन विकास के साथ साथ बच्चे का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसके लिए खनिज, लवण, जीवन सत्वों की आवश्यकता भी क्या होती है, आवश्यक मात्रा में पूर्ति होना आवश्यक है। शिशु का उत्तम स्वास्थ्य बहुत कुछ उसके आहार पर ही निर्भर करता है, क्योंकि जो होता है उचित आहार शिशु की शारीरिक वृद्धि एवं विकास में भी सहायक होता है। संतुलित आहार से ही शिशु स्वस्थ रह सकता है। पौष्टिक आहार जीवन बनाए रखने हेतु ताप की उत्पत्ति करता है तथा कार्यकलापों से जो शक्ति ह्रास हो जाती है उसकी भी पूर्ति पूरा करता है। शिशु में तीव्र वृद्धि तथा विकास के कारण पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा 2 आयु वर्ग 0 से 6 माह और 6 से 12 माह में विभाजित हो जाती है। शैशवावस्था में शिशु की शारीरिक वृद्धि का चार्ट। तो फ्रेंड देखिए, शैशवावस्था में जो शारीरिक वृद्धि होती है उसका चार्ट बनाया गया है। शरीर के वजन में वृद्धि। तो दोस्तों, जो जन्म के समय एक समान स्वस्थ रहता है, जन्म के समय एक समान स्वस्थ 6.5 से 7 पाउंड के बीच वजन
होता है। तो क्या होता है, 6.5 से 7 पाउंड के बीच वजन होता है। और जो जो शिशु का वजन होता है वह जन्म के भार से 2 गुना वजन हो जाता है। 6 माह की उम्र में 13 से 14 पाउंड हो जाता है। 1 वर्ष की उम्र में जन्म के भार का 3 वजन हो जाता है, 19.5 से 21 पाउंड तक। शरीर के लंबाई में वृद्धि देखिए, शरीर के लंबाई में वृद्धि जो है, जन्म के समय जो सामान्य लंबाई होती है वह 20 से 22 इंच होती है। 6 माह की उम्र में लंबाई जो होती है वह 26 इंच हो जाती है। 1 वर्ष की उम्र में जो लंबाई होती है वह 30 इंच हो जाती है। शिशुओं के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा, तो प्रथम 6 माह में तीव्र वृद्धि होती है, जिसके कारण अधिक पोषण तत्वों की आवश्यकता होते हैं। 6 माह के पश्चात वृद्धि दर की गति मंद होने के कारण पोषक तत्वों की आवश्यकता में कमी आ जाती है। जीवन में प्रथम वर्ष में ऊतकों की वृद्धि तथा शरीर निर्माण काफ़ी अधिक होता है। इसी कारण प्रोटीन तथा विटामिन ए की आवश्यकता अधिक होती है। हड्डियों तथा पेशियों का विकास तीव्र गति से होता है, इसलिए कैल्शियम की आवश्यकता अधिक होती है। और कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए अधिक लौह तत्व की आवश्यकता होती है। शिशुओं के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा,